दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और बारिश होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। जहां भीषण गर्मी और उमस के चलते लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। तेज धूप की तपिश लोगों को बेचैन कर रही थी। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के बाद लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उस बीच बारिश का बेसब्री से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज की बारिश झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को राहत मिलती हुई अवश्य नजर आ रही है, क्योंकि मौसम और तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। इस बारिश के बाद से तेज जो है ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी और तेज धूप लोगों को परेशान कर रही थी, तेज बारिश के बाद अब लोगों को राहत जरूर मिली है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। चाहे गाजियाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो झमाझम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर दिन की बात करें, दोपहर की बात करें, अब से कुछ घंटे पहले ही उमस भरी गर्मी का सामना जो है दिल्ली वालों को अपना पड़ रहा था। उमस भरी गर्मी जो है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ रही थी, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और दिल्ली एनसीआर के अंदर तेज ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से न्यूनतम तापमान में भी अब गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून जो है वो दस्तक दे देगा, जिसके चलते एनसीडी ने अपनी सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। कल ही हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा से बात हुई थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दिल्ली के अंदर मानसून दस्तक देने वाला है, जिसके चलते उनकी जो सभी तैयारियां हैं, जल भराव ना हो उसको लेकर तैयारियां जो है वो पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। सभी जगह पंप लगाए गए हैं पानी निकालने के लिए और नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है कि अगर दिल्ली के अंदर जल भरा होगा तो जवाबदेही जो है वो नोडल ऑफिसर की होगी। तो यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार भी अभी से एक्शन मोड में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली सरकारों की बात करें, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब बारिश होने की वजह से दर्जन भर लोगों की जान चली गई थी बारिश के पानी से डूबने की वजह से, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जगह जगह पानी भर गया था। राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट था जहां पर आईपीएस की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, वहां पर पानी भर गया था बेसमेंट में, वहां पर कई लोगों की जान चली गई थी। उसका सबक लेते हुए अब भाजपा की सरकार है, 27 साल बाद अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी और ऐसे में दिल्ली के अंदर जल भराव ना हो उसको लेकर पहले से ही दिल्ली सरकार ने अपनी कमर कस ली और अपनी तैयारियां जो है, दावे जो है अब दिल्ली सरकार ये कर रही है कि अगर दिल्ली के अंदर जल भराव होता है तो प्रॉपर तरीके से उस जल भराव को निकाल लिया जाएगा। पंप लगाए गए हैं, लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब लोगों को दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से देखिए कि अब झमाझम बारिश के बाद लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ शिव त्यागी भी जुड़े, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो तेज बारिश हो रही है, आगे और कितने दिन तक या फिर कब तक बारिश का अनुमान लगाया गया है? बारिश हो रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते तापमान से तो जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मौसम में बदलाव की जानकारी मौसम विभाग के द्वारा दी जा रही थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून ने दस्तक जो है दिल्ली एनसीआर में दे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से यहाँ पे तमाम इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। तमाम जो ट्रेन्स हैं या सेफ्टी टैंक्स हैं, तमाम जगहों पे उनको पहले से ही उनकी साफ सफाई करवाने का काम किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो कई हॉटस्पॉट एरिया है जो कि यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी उसमें उसको निकाला गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कई ऐसे रास्ते हैं जो पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से जो है ट्रैफिक जाम की समस्या आती है, तो उसको देखते हुए भी जो है उनकी तरफ से हॉटस्पॉट एरिया जो है घोषित किए गए हैं। उन्हीं सभी जगहों पे नोएडा प्राधिकरण के अगर जो अधिकारी कर्मचारी हैं अगर वाटर लॉगिंग होती है तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे पानी निकासी के लिए काम किया जाएगा। वहीं क्योंकि पिछले साल जहाँ पे पानी भरा था उन सभी जगहों पे पहले से ही पंप लगा दिए गए, सभी को दुरुस्त कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इंतजाम अपनी तरफ से किए गए हैं। ऐसे में अब एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पे तापमान से जो लगातार लोग परेशान हो रहे थे उनसे मिलेगी और कहीं ना कहीं जो तमाम जो तैयारियां हैं उसका भी कहीं ना कहीं
धरातल पे वो कितनी मजबूत है वो भी देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल शिव, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि बारिश इस बीच झमाझम हो रही है और अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो साफ तौर से दिल्ली एनसीआर में पूरे में देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश के बाद जो जाम की ट्रैफिक समस्या है वो भी, वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी, इस पर लगातार जो प्लान है वो बनाए जा रहे हैं। या दिल्ली सरकार की बात की जाए, यूपी सरकार की बात की जाए, दोनों की तरफ से समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। देखिए, पहले से ही तमाम सरकारें हैं जो कि इन सब चीजों पे क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उस पर कार्य कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अनुमान देखा जाता है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही नोएडा और दिल्ली के जो जोड़ने वाले मार्ग हैं उन पर जो जाम की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज वीकेंड है और वीकेंड पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है काफी कम होता है, इसी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या हालांकि नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो है मानसून अब आएगा, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या जो हॉटस्पॉट एरिया है नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले जो जॉइंट जगह है उन सभी पे ये जाम की समस्या देखने को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल शिव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद से भी हाल जान लेंगे, हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए। करणवीर, गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीरें बारिश के बाद नजर आ रही है? क्या वही तस्वीरें हैं, जाम की तस्वीरें, वाटर लॉगिंग की तस्वीरें, या कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई है? करणवीर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे करणवीर से, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, भीषण गर्मी पड़ रही थी जो लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि तेज धूप, भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। घर से निकलने से पहले भी लोगों को सोचना पड़ रहा था, जो ऑफिस जा रहे या किसी आवश्यक काम से बाहर निकल रहे हैं सिर्फ वही रोडों पर इस समय दिख रहे थे। लेकिन अब भीषण गर्मी से बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हमारे सहयोगी करणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए बारिश के बाद, तो क्या कुछ स्थिति गाजियाबाद में नजर आ रही है? ट्रैफिक की, वाटर लॉगिंग की और अन्य समस्याएं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आई है पहले से अब तक में? जया, देखिए गाजियाबाद में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। तो बारिश जिस तरह से हो रही है, अगर लगातार तेज बारिश होती है तो आने वाले कुछ घंटों में बारिश का पानी सड़कों पर भर सकता है, नाले लबाना भर सकते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में हुई तेज बारिश की वजह से जो कई दिन से लोग उमस और गर्मी से जूझ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं लाभ मिला है। मौसम सुहाना हुआ है, जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और इस वक्त गाजियाबाद में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये मानना है कि आने वाले 24 घंटे में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। जी बिल्कुल करणवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।